Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ali. I belong to Starsam district और गज़ाई. I read in 7th A class. आज हमारा टॉपिक है सेल. सेल एक ऐसा चीज़ है जिससे जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म दुनिया में पाए जाते हैं वो सब सेल से बने हुए हैं. सेल इज़ द स्ट्रक्चर दुनिया में जितने जिंदा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सब सेल से बने हुए हैं. सिवाय एक चीज़ वो जिंदा भी है और मुर्दा भी है, वो है वायरस. वायरस इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल. वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल से नहीं बना हुआ है. ये इसलिए बना नहीं हुआ है कि जब ये आपके अंदर बॉडी में दाखिल हो जाए फिर ये अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देता है. अगर तुम्हारी बॉडी से बाहर हो तो फिर अपना ग्रोथ स्टॉप कर देता है. इसलिए ये सेल से नहीं बना है. ये बना हुआ है प्रोटीन प्लस RNA या DNA से बना हुआ है. प्रोटीन प्लस RNA और DNA से बना हुआ है. ये सेल से बना नहीं हुआ है. और दूसरा हमारा टॉपिक है सेल का स्ट्रक्चर. ये है न्यूक्लियस और इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि सेल वॉल हम पर नहीं है, वो प्लांट पे है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन. आउटर पार्ट्स ऑफ द एनिमल सेल. ये आउटर पार्ट्स है एनिमल सेल का. सेल मेम्ब्रेन जिससे बने हुए वो है लिपिड प्रोटीन. लिपिड प्लस प्रोटीन. ये लिपिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ है. लिपिड प्लस प्रोटीन. लिपिड तकरीबन 40% है इसमें और 60% प्रोटीन है इसमें. सेल मेम्ब्रेन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इसका फंक्शन है वो प्रोटेक्शन या सपोर्टिंग. और ये डायनामिक स्ट्रक्चर है. डायनामिक मतलब लिविंग है. और ये सब चीज़ में रिपेयरेबल है. जब ये कट हो जाए किसी ऑर्गेनिज्म में तो फिर दोबारा बन सकता है. सिवाय एक ऑर्गेनिज्म का जो है बैक्टीरिया, इसमें वो नॉट रिपेयरेबल है. बैक्टीरिया नॉट रिपेयरेबल. ये इसमें नॉट रिपेयरेबल है और ये सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन है. सेलेक्टिव परमीएबल ये जब कोई चीज़ सेलेक्ट करे फिर इसके बाद वो अपने अंदर खींचता है. जब उसको कोई ज़रूरत ना हो फिर ये किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करता, इसलिए उसको सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. इस पर एक छोटा सा प्रोटीन होता है, उसको एंटीजन कहते हैं. एंटीजन के ज़रिए तुम किसी सेल को जानते हैं कि ये सेल है. इसके ज़रिए आप इसके ज़रिए तुम सेल को जानते हो. ये सेल मेम्ब्रेन पर एक छोटा सा प्रोटीन है, इसलिए तुम सेल को जानते हो. दूसरा हमारे पास है ऑर्गेनेल्स. इसमें इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. इस साइटोप्लाज्म में बहुत सी ऑर्गेनेल्स पे मौजूद होते हैं. वो है पहला मैं आपको डिस्कस करता हूँ, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो सेल को खुराक देता है और सेल को मेज भेज देता है. इसकी बहुत ही किस्में हैं. वो नंबर 1 नंबर 2 भी है और 3, लेकिन 3 किस्में हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है वो है लिपिड फॉर्मेशन. ये लिपिड फॉर्मेशन करता है और ये एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस करते हैं. डिसइंफेक्टिंग प्रोसेस है. जब कोई चीज़ हम कोई मेडिसिन खाए तो फिर वो उसे एनर्जी गेट करते हैं और सब उस पॉजिटिव चीज़ों को वो वेस्ट कर देते हैं, बाहर निकालता है. और इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ये इसी तरह इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस। दूसरा हमारे है ऑर्गेनेल्स, बहुत ही ऑर्गेनेल्स है, वो दूसरा हमारे पास है गोल्जी बॉडीज। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, या गोल्जी अपैरेटस भी कह सकते हैं। इस तीन नाम को से पुकार सकते हैं। गोल्जी बॉडीज में इसका जो मेन फंक्शन है वो है फूड स्टोरेज, ये फूड स्टोरेज करता है। और गोल्जी बॉडीज के इस तरह स्ट्रक्चर है, इनमें फूड स्टोरेज होता है, और उसको ये वेजिकल होता है, वेजिकल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको वेजिकल कहते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं और गोल्जी बॉडीज बनते हैं। तीसरा हमारे पास है ऑर्गेनेल्स, वो है मिटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये इसका जो मेन फंक्शन है वो है एनर्जी देना, सेल को एनर्जी देता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह है। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर है मिटोकॉन्ड्रिया का। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। नंबर 3 मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो है एनर्जी देना, सेल को एनर्जी देता है, वो है एटीपी। एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी देते हैं सेल को। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें। इसको कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। या F1 पार्टिकल भी कह सकते हैं इसको। और इसमें उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में बहुत सी चीज़ें पाई जाते हैं, इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वगैरह। ये सब मिटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। और ये सेल को एनर्जी देते हैं। इसका मेन फंक्शन है वो है एनर्जी देना, सेल को ये सिर्फ एनर्जी देते हैं। दूसरा हमारे पास है वो है राइबोसोम। चौथा है हमारे पास है राइबोसोम, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स है। इसका जो मेन फंक्शन है, ये बना हुआ है आरएनए, 50% आरएनए और 50% प्रोटीन है। ये बना हुआ है राइबोसोम से। और का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन पैदा कर देता है। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और ये दो चीज़ से बना हुआ है। नंबर 1
large subunits. Units. Number 2, small subunit. Small subunit. ये बना हुआ है रेबोसोम दो चीज़ों से, और इसका जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ये 50% आरएनए इसमें मौजूद होते हैं और 50% प्रोटीन मौजूद होते हैं। प्रोटीन भी आप जानते हैं और आरएनए भी जानते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी हुई है और इसमें 20 किस्में हैं। उसके इसका केराटीन है। प्रोटीन केराटीन एक ऐसा प्रोटीन का किस्म है। और लार्ज सब यूनिट लगभग वह है ऑर्गेनेल सेल का, वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक ऐसा ऑर्गेनेल सेल का जिसका मेन फंक्शन है साइटोसोल का। जो साइटोसोल है इस ऑर्गेनेल के में साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म, इसमें सब चीज़ें उसको सोल्यूशन को क्या कहते हैं, साइटोसोल। और ये घूमता है, ये घूमता है, इस घूमने को साइक्लोसिस कहते हैं। और ये साइटोस्केलेटन है वो साइक्लोसिस में भी मदद करते हैं साइटोप्लाज्म के साथ। और इसकी इसी तरह का स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट है और इसको कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल, और इसको कहते हैं मैक्रोफिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट में है फिलामेंट। ये चीज किस चीज़ से बने हैं वो उसको कहते हैं कि मायोसिन। नंबर 2 मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन ये हमारे मसल के से है और ये मसल का प्रोटीन है। मसल का ये असल के मसल का प्रोटीन है। प्रोटीन ट्रोपोनिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन ये मसल का प्रोटीन है और ये इसमें पाए जाते हैं। नंबर 2 है वो है फिलामेंट, मैक्रोफिलामेंट। मैक्रोफिलामेंट में ये बना हुआ है एक्टिन प्रोटीन से। ये एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है। चौथा हमारे पास है प्लास्टिड। ये प्लास्टिड ये भी ऑर्गेनेल है। इसकी 3 किस्में हैं। ये इसी तरह इसका शक्ल भी है। ये बहुत मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं। प्लास्टिड की 3 किस्में हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट की सेल में एक ऑर्गेनेलिस है। ये प्लांट की सेल में क्या है, ऑर्गेनेलिस है। ये प्लांट की सेल में एक ऑर्गेनेलिस है। इसका जो काम है वो है फोटोसिंथेसिस में ये मदद करता है। और इसका जो मेन फंक्शन है, इसका शक्ल इसी तरह है। इसमें तो सीके होते हैं। इनको ग्रेनम कहते हैं। और इसको एंट्रोग्रेनम कहते हैं। और
इस हर जगह को इसमें मुकम्मल सीखे होते हैं, आपस में सीखे होते हैं। उस हर जगह को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इसको क्या कहते हैं? थैलाकाइड। इस सीखे को थैलाकाइड कहते हैं। इस थैलाकाइड कहते हैं इसको। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं प्लांट के साथ। और दूसरा हमारे पास है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है ये पल को रंग देता है, कि रंग देता है। मसलन मैं आपको देता हूँ आम का जो येलो रंग है वो है ये इसकी वजह से ये किसी पल को रंग देता है, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा हमारे पास है लेकोप्लास्ट। लेकोप्लास्ट इसका जो मेन फंक्शन है ये प्लांट की रूट में पाया जाता है। प्लांट की रूट में ये फूड का स्टोरेज करता है। स्टोरेज करते हैं, उसको कहते हैं एमेलोप्लास्ट। एमेलोप्लास्ट की वजह से लेकोप्लास्ट रूट में फूड स्टोरेज करते हैं। और तीसरा हमारे पास लेकोप्लास्ट। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू आस्क मी। आपने कहा कि वायरस जो है वो सेल से नहीं बना हुआ, प्रोटीन प्लस आरएनए और डीएनए से बना है। ये आरएनए और डीएनए से क्या बना है? आरएनए डीएनए आरएनए डीएनए डीएनए और एनी सीधे इससे आता है रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए एक ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए डीएनए के ज़रिए सेल को मिस देता है कि तुम इसी तरह शो हो जाओ। उसके काम करने वाला है डीएनए इसके ज़रिए सेल को मिस देता है कि तुम इसी तरह शो हो जाओ। और इससे आते हैं रिबोन्यूक्लिक एसिड आते हैं। और इसका जो शक्ल है वो है सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए डबल स्ट्रैंड है और ये सिंगल स्ट्रैंड है। इसमें सिर्फ थैमी की जगह यूरेसिल है। ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड है। इसमें एडेनिन भी है, एडेनिन गावानीन थैमीन। नंबर 4 यूरेसिल और साइटोसिन। थैमीन सिर्फ डीएनए में पाए जाते हैं और ये थैमीन की जगह ये यूरेसिल है। और एनए में ये नहीं है, थैमीन और एनए में नहीं है। थैमीन की जगह यूरेसिल है और डीएनए में थैमीन है, यूरेसिल नहीं है। ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसके ज़रिए मैं आपको बताया कि ये सेल को मेज देता है कि तुम इसी तरह शो हो जाओ। अंडरस्टैंड? डीएनए से डीएनए डीएनए डी ऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, इस ये आता है। डीएनए है, ये है सेल में न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ है। ये न्यूक्लियस के अंदर चीज़ है। यहाँ डीएनए होते हैं। डीएनए का जो मेन फंक्शन है वो है डीएनए का क्या होता है? डीएनए का मतलब है कि ये सेल को ये सेल का क्या होता है? मदर होता है। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मदर होता है इसको। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है माँ
बाप का हु भी है क्वालिटी वो बच्चों को देता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो माँ बाप से हुब या क्वालिटी देते हैं बच्चों की तरह कि तुम जो खानदान होते हैं खानदान में जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उसका क्वालिटी है वो मदर की तरह है। इसी वजह से वो मदर की तरह होते हैं। देने का मेन फंक्शन है वो है माँ बाप से क्वालिटी बच्चों को देते हैं। इसका मेन फंक्शन ये है। यानी मेरा मतलब ये कि न्यूक्लियस सेल में क्या काम करता है, ये क्यों मौजूद होता है, ये ऐसे मौजूद होता है कि कोई काम। इसमें बहुत सी चीज़ें मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में आपको ये बस न्यूक्लियस इसी तरह होते हैं। इसमें छोटे छोटे सिरा होते हैं, उसको न्यूक्लियस पोर्स कहते हैं। इसको। और इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो काम है वो है राइबोसोम फॉर्मेशन। ये मेन फंक्शन इसका है वो है राइबोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियस में बहुत सी चीज़ बात है, इसमें इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ इसमें कोई चीज़ पाई जाते हैं, डीएनए पाई जाता है, आरएनए पाई जाते हैं, बहुत सी चीज़ पाई जाते हैं, न्यूक्लियस पाई जाते हैं जिसकी वजह से राइबोसोम पैदा होते हैं न्यूक्लियस से। इसका मेन फंक्शन ये है। किसी का कोई क्वेश्चन? एनिमल सेल का था। प्लांट सेल इसी तरह शक्ल होता है प्लांट सेल का। इसमें न्यूक्लियस यहाँ होता है। प्लांट सेल का में न्यूक्लियस यहाँ होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल्स सब ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। इसका कोई कॉम नहीं है। इसमें साइटोसोल होते हैं। मैं आपको बताया कि साइटोसोल की है, सेक्लोज की है। इसके इर्द गिर्द ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन है उसमें सेक्लोसिस होता है, साइटोसोल होता है। इसमें बहुत सी चीज़ पाई जाती है। मैंने आपको एंजाइम भी बताया, कोई एंजाइम होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक बताया, ये सब इसमें पाए जाते हैं। ये आपने सेल मेम्ब्रेन का बताया, इसका फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन वो है प्रोटेक्शन या सपोर्टिंग। ये सपोर्ट किसी सेल को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन किसी चीज़ से बचाता है। ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में आपको बताया कि ये कहते हैं इसको। इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोटीन होता है, वो है एंटीजन। एंटीजन के जरिए आप किसी सेल को जानते हैं कि ये सेल है। क्रोमोसोम, यस। क्रोमोसोम ये भी डीएनए की तरह काम करता है। क्रोमोसोम इज द मेडअप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन बस हिस्टोन प्रोटीन, इसको प्रोटीन है, इसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम का वो भी काम है। क्रोमोसोम थ्री लेग स्ट्रक्चर है। इसका जो मेन फंक्शन है वो भी माँ बाप से क्वालिटी बच्चों की को देता है। इसका मेन फंक्शन ये है। वेरी गुड। ATP, it is the energy currency. ATP. ATP से आता है एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज द ग्रुप ऑफ फॉस्फेट्स। ये है ग्रुप फॉस्फेट। ATP से का है एंडोसिन। ये किस चीज़ से बना है? एडानिन एक मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। एडानिन प्लस राइबो शुगर। राइबो शुगर से ये इससे बनता है एंडोसिन। इससे एंडोसिन बनता है और जब इससे एक फॉस्फेट मिलकर तो एंडोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है। जब इससे दो फॉस्फेट मिलकर एंडोसिन
बस एक मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, जब एक एक मिलकर तो एंड्रोजीन, ये एनर्जी करेंसी है। इसका मतलब है एनर्जी करेंसी। ये हमारे पोल होस्टोसिस मिटोकॉन्ड्रिया है, ये वो हमको गेट करते सेल को देता है एनर्जी। बस सर का क्वेश्चन है कि सर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू आस्क मी। ओके सर, वक्त नहीं लगेगा क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन हो? थैंक यू सर।